राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अब हम 9वें स्कंद में चर्चा कर रहे हैं राम जी की, कि अब राम जी की आएंगे तो उससे पहले उनके वंशज की चर्चा कर रहे हैं। तो इक्ष्वाकु और उनके वंशज हुए अम्बरीश। इसमें अम्बरीश जी की जो कथा है, जो क्या कहते हैं उनका वक्तव्य है, या जो उनकी कह लीजिए उनका जो जीवन है, वो बहुत ही सुंदर है और उसकी चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। शुकदेव जी ने कहा परीक्षित से कि आपको अम्बरीश जी की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने पहले सत्यव्रत की कथा सुनाई क्योंकि वो सुनना चाहते थे शुकदेव जी। उसके बाद उन्होंने शुकदेव जी से परीक्षित जी, उसके बाद उन्होंने इक्ष्वाकु के वंशज अम्बरीश जी की कथा सुनाई और बताया कि अम्बरीश जी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भगवत प्रिय एक राजा थे। बहुत ही अच्छे राजा, जिनकी कीर्ति जो है चारों ओर फैली। वो अयोध्या में रहते थे और उन्होंने ठाकुर जी को बिना भोग लगाए, ठाकुर जी की बिना सेवा किए, ठाकुर जी को बिना वो किए कभी कुछ नहीं किया। वो एक राजा थे, लेकिन राजा होने के बावजूद, इतने सेवक सेविकाओं के होने के बावजूद, वो ठाकुर जी की पूजा स्वयं करते थे। नंगे पैर जाते थे, उनको नहलाना धुलाना और सारे कार्य करने। बहुत ही भक्त थे वो ठाकुर जी के और उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे। और अम्बरीश जी को एक दिन वो एकादशी का व्रत रखते थे। भागवत में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। आजकल तो एकादशी का व्रत जो है वो रखना उस तरह से कोई करता ही नहीं है और संभव भी नहीं है। 3 दिन का व्रत होता है तब एकादशी का व्रत माना जाता है। यानी 10वीं वाले दिन एक पहर भोजन करें और एकादशी का फलाहार व्रत करें और उसके बाद द्वादशी वाले दिन किसी ब्राह्मण को खिलाकर फिर भोजन करें। यानी कि 3 दिन में ये भोजन करने से एकादशी के व्रत का फल मिलता है। एकादशी के व्रत का बड़ा उत्तम महात्म है और जो भी इसे करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत है। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं 1 साल का एकादशी का व्रत करूंगा और उन्होंने 1 साल का एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब वो रोज ठाकुर जी की सेवा करते, फलाहार करते और जो मतलब व्रत रखते। अब शक्ति तो फिर ठाकुर जी देते ही हैं जो एकादशी का व्रत रखता है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, शक्ति ठाकुर जी पूरी दे देते हैं। फिर अम्बरीश जी ने जो है शुरू कर दिया व्रत और 1 साल का व्रत पूरा किया। अब जब व्रत का समापन आने लगा तो उन्होंने समाप्ति के लिए अब उसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब 1 साल बाद उन्होंने एकादशी के व्रतों की समाप्ति करनी थी। तो उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की। अब जब चारों तरफ तैयारी हो गई तो उन्होंने सोचा मैं क्यों ना दुर्वासा ऋषि जी को आमंत्रित करूं भोजन के लिए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को आमंत्रित करना चाहा। दुर्वासा ऋषि जी बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को आमंत्रित किया। और जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को आमंत्रित किया तो वो मान गए, ठीक है मैं आपके यहाँ आऊँगा और भोजन करूँगा। अब जब वो दुर्वासा ऋषि जी को लेने गए तो अम्बरीश जी जो थे वो रास्ते में, उनको ये था कि एकादशी का व्रत जो है वो समाप्त ना हो, मतलब कि द्वादशी समाप्त नहीं होनी चाहिए। 1 साल की एकादशी है, ये तो व्रत खंडित हो जाएगा। अब अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं अम्बरीश जी अभी समय है और मैं अपना नित्य कर्म कर लूँ। वो नित्य कर्म करने जाते हैं और वहाँ पर इतनी जबरदस्त मगन हो जाते हैं भगवान में कि वो उनको स्मरण ही नहीं रहता और समय बीत रहा होता है। अब यहाँ अम्बरीश जी बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैं किस तरह से व्रत का पालन करूं, क्योंकि अगर मैं व्रत खोलता हूं तो दुर्वासा जी नाराज हो जाएंगे और अगर मैं व्रत नहीं खोलता हूँ तो मैंने 1 साल तक जो व्रत किया है वो भंग हो जाएगा। सब वहाँ पर जितने और बैठे होते हैं ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम व्रत खोल लो। वो कहते हैं नहीं, दुर्वासा ऋषि जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब बहुत ही क्षण कम रह जाते हैं और द्वादशी तिथि खत्म होने लगती है तो अम्बरीश जी थोड़ा सा जल ले लेते हैं। उधर से दुर्वासा ऋषि जी आ जाते हैं और उनको बुरा लगता है।
और वो कहते हैं कि तुमने मुझे बिना खिलाए जल ले लिया। उन्होंने कहा द्वादशी खत्म हो रही है और मेरे 1 साल के एकादशी के व्रत का भंग हो जाएगा, नारायण के व्रत का भंग होगा, इसलिए मैंने जरा सा जल ले लिया। तो दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं नहीं, तुमने तो घोर पाप किया है। वो अपने बाल की जड़ से एक निकालते हैं और उससे एक कृत्या को जन्म देते हैं और वो जो है अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। उधर जब बैकुंठ में नारायण ये सब देख रहे होते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे भक्त को कोई मारे। वो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और वो सुदर्शन चक्र आकर नित्या को मार डालता है और उसके बाद वो तो दुर्वासा के पीछे लग जाता है। अब दुर्वासा ऋषि जो है वो लोक लोक ब्रह्मांड लोक इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ता है। दुर्वासा ऋषि जी को ये ज्ञान हो जाता है, वो बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि हैं कि मुझे बैकुंठ जाना है। वो बैकुंठ जाते हैं और नारायण से क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए और अपने जो चक्र है उसको शांत कीजिए। नारायण कहते हैं ये शक्ति मुझ में नहीं है, मैं तो भक्त वत्सल हूँ। तुमने मेरे भक्त को तंग किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने जरा सा जल लिया, नहीं तो उसका जो वो है व्रत है वो भंग हो जाता। और तुम चले गए और तुम इतनी देर से आए, इसमें उस भक्त का क्या कसूर है? इस चक्र को तो अम्बरीश ही शांत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये शक्ति अम्बरीश जी के पास है। तो दुर्वासा ऋषि जी को कहते हैं आप जाइए और उनसे ही क्षमा मांगिए। अब दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश जी के पास आते हैं और कहते हैं कि अम्बरीश जी मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन राजन इतने अच्छे होते हैं, वो राजा इतने ज़्यादा क्या कहते हैं निर्मल कोमल और इतने ज़्यादा होते हैं अच्छे कि वो कहते हैं नहीं नहीं, आप तो पूजनीय हैं, ऐसा मत कहिए। आपने जो किया आपकी अपनी जगह वो चीज़ सही थी। वो फिर सुदर्शन चक्र को नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शांत हो जाइए और ऋषि को कुछ मत कहिए, उनका कोई दोष नहीं है। और शांत हो जाते हैं सुदर्शन चक्र और दुर्वासा ऋषि उनको प्यार से वरदान देकर चले जाते हैं। तो अम्बरीश जी इतने महान और इतने ज़्यादा बड़े राजा हुए जिन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की, भगवान के ऐसे नियमों का पालन किया। इसीलिए हमें ये ज्ञान मिलता है भागवत में कि हमें जो है अपने जो नित्य कर्म होने थे वो खुद करने चाहिए। अब हमें ठाकुर जी